नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार और लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सेठ पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इसमें आपको आयुर्वेद से जुड़ा हुआ वो तमाम ज्ञान दिया जाता है जिसके माध्यम से, जिसको चुनकर आप अपनी जो सेहत है, जो दिन ब दिन गिरती जा रही है, उसमें सुधार कर सकते हैं, उस रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को ये भी बताया जाता है कि इन सभी चीजों के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे इलाज के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और वो सही मार्गदर्शक, एक अच्छा मार्गदर्शक आपको मिलता है स्वस्थ विचार आश्रम में गुरुजी के रूप में, जो कि नाड़ी परीक्षण करते हैं और फिर आपको दवाएं देते हैं। बिना नाड़ी परीक्षण के आपको दवाएं नहीं दी जाती, क्योंकि गुरुजी का मानना है जब तक रोग की जड़ ना पता चले तब तक दवाई क्या ही काम करेगी। रोग की जड़ का पता चलता है जब आप नाड़ी परीक्षण कराते हैं। नाड़ी परीक्षण का जो नियम होता है वो होता है सुबह अगर आप गुरुजी के पास नाड़ी परीक्षण के लिए आ रहे हैं तो आपको 12 घंटे का उपवास इसके लिए रखना होता है और इस उपवास में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर आप कल, मान लीजिए कल अगर आप गुरुजी के पास नाड़ी परीक्षण के लिए आने वाले हैं, तो आज रात को, यानी कि ठीक उससे एक रात पहले अच्छे से आप खाना खा ले, पानी पी ले। 10 बजे के बाद आपको ना ही कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक, यानी कि हुए 12 घंटे। इन 12 घंटे के बीच में ना खाना है ना पीना है। और जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते, मतलब आपका जब तक नंबर नहीं आ जाता नाड़ी परीक्षण के लिए, तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है और गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराना है। रोग का कारण मात्र 3 से 5 सेकंड में पता चलेगा और आपको जो दवाएं देंगे गुरुजी, नियम परहेज के साथ सेवन करके आप हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकते हैं। वो रोग जिसके चलते आप या आपका अपना पिछले कई वर्षों से, कई सालों से दर्द में है, तकलीफ में है। कोई जानकारी आप स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं, कॉल करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, यानी कि वेडनेसडे को क्लोज होता है। इस दिन का आपको ध्यान रखना है। बहरहाल दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोजाना ही एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे धड़कन का तेज होना, यानी कि तीव्र धड़कन का हो जाना, बहुत ज्यादा दिल का तेज तेज धड़कना। आखिरकार ये किस कारण से रोग होता है, ये गुरुजी से जानेंगे। क्या ये किसी गंभीर रोग की निशानी भी होती है, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे आयुर्वेद में इसके क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे दिल की धड़कन का तेज हो जाना, तीव्र हो जाना, ये किस कारण से होता है? क्या ये किसी गंभीर बीमारी का लक्षण है? और उपचार भी दें। देखिए, दिल 2 चीजों से तेज तेज धड़कता है जी। जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया जी। और कोई बात ऐसी कह दी जो आपके दिल को लगे, दिल बहुत तेज धड़कता है, आदमी को पसीने आ जाते हैं जी। और किसी को तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। जी बिल्कुल। इसका सबसे आसान तरीका तो है, पहले ताजे पानी से हाथ पांव अच्छी तरह धुला लें। उसके पास गर्मी का मौसम है, लीचियाँ मिल जाती, 2-3 लीचियाँ खिला दें, दिल की धड़कन कम हो जाएगी। लीची नहीं मिलती है, फालसा मिलता है, फालसा चूसने को दे दें। फालसा भी नहीं मिल रहा है तो आलू बुखारा, इनका जूस जैसे ही अंदर जाएगा, लीवर आपका पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब बराबर होगा, गुर्दा उसको साफ करके तिल्ली होगा। तिल्ली से जैसे उसका खून दिल के ऊपर जाएगा
तो दिल का धड़कना कम हो जाएगा। जी। जब गुस्सा आता है या कोई गलत बात कह के दिल धड़कने लगता है तो खून का सर्कुलेशन बहुत गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा खून कभी भी नसों में ठीक ढंग से चलता नहीं है, तो धक्का लगता है। जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे कूड़ा करकट जो भी उसको धो देते हैं, साफ हो जाता है। ऐसे दिल के नसों में जब लीची का जूस या आलू बुखारे का जूस या फालसे का जूस, जैसे ही दिल से जाके उसका खून टकराता है, खून पतला हो जाता है, धड़कन बंद हो जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम फालसा फल जो होता है और लीची, और साथ ही साथ गुरुजी ने बताया है कि आलू बुखारा, अगर हम इसके माध्यम से कोई हमें परेशानी हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है या फिर हमें कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है, तो गुरुजी ने बताया कि आप इन फलों में से कोई भी एक फल आपको मिल जाता है, उसका सेवन करें, इससे आपको बहुत ही जल्द फायदा भी मिलेगा। लेकिन दर्शकों, आपको सभी को बता दूं, जो गुरुजी यहाँ पर उपाय बताते हैं, जो नुस्खे आपको बताते हैं, पहली तो गुजारिश यही रहती है कि आप कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ लेकर बैठे, कि जब गुरुजी कोई नुस्खा बताएं वो आप फौरन लिख लें, ताकि पता नहीं आपको जीवन में कब वो नुस्खा काम आ जाए और आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाए। मान लो कि अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, बहुत लंबे समय से आप कोई उपचार ढूंढ रहे थे ऐसा जो हमारे रसोई घर में मौजूद हो, या फिर कोई ऐसा जिसका अरेंजमेंट कर पाना बहुत ही ईजी हो, तो वही नुस्खे गुरुजी आप सभी को बताते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा उठा सके। लेकिन किसी कारण से आप गुरुजी के नुस्खों को नहीं सुन पाए हैं, नहीं लिख पाए हैं, तो आप परेशान मत हो, आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार गुरुजी द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान आप सभी लोगों के साथ साझा करते हैं, आप सभी को बताते हैं।